लेना, ठीक है? लाइव रिकॉर्डिंग करिए। आपका शुभ नाम सर? आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी अपेक्स जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है पार्टी की जम्मू कश्मीर की, उसकी मीटिंग इज़ इन प्रोग्रेस। जो 4 घंटे से हम डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी जनाब तारिक हमीद करा साहब हमारे बीच में हैं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के भरत सिंह सोलंकी जी, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष विकार सूर रानी जी, AICC के हमारे यहाँ से जनरल सेक्रेटरी गुलाम मीर साहब, मनोज यादव जी सेक्रेटरी एक वो इंचार्ज हैं, और जम्मू कश्मीर के हमारे तमाम जम्मू से कश्मीर से सीनियर लीडर्स और स्पेशल इन्वाइटीज जो हैं वो उनकी डेलीगेशन चल रही है। जो मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के उस पर चर्चा चल रही है। मैं चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करा साहब से विकास को आपको ब्रीफ करेंगे डेलीगेशन के बारे में। खाली करा साहब बोलेंगे और कोई नहीं। जैसे आपको रविंद्र शर्मा जी ने कहा, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन ने, कि हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस वक्त इन प्रोग्रेस है और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर हमारा डेलिब्रेशन हो रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी स्टेट की हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है और इस वक्त इसकी रेलेवेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आजकल के हालात हैं या जिस तरफ हम जा रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त एक ऑनस्लॉट चल रहा है आगे आने वाली असेंबली के ऊपर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इन सारे मामलात को या लोगों के जो मामलात हैं इस वक्त, उन सब चीज़ों को लेके इस वक्त की डेलिब्रेशंस जो हैं कांग्रेस पार्टी की बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हमने मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक एजेंडा तैयार किया था जिसके ऊपर डिस्कशंस हुए। एक तो प्रिपेयर्डनेस क्या है हमारी फॉर द इलेक्शंस टू कम, दूसरा हमारा क्योंकि नेशनल माहौल जो था, मूड जो था पार्लियामेंट के इलेक्शन में उस वक्त अलाइंसेस का था, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, अलाइंसेस को आगे चलाना है नहीं चलाना है, या अगर चलाना है तो किस सूरत में चलाना है, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। हमारा मैनिफेस्टो जो है इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मैनिफेस्टो। वी हैव हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कि जो लोगों में जाके लोगों के आवाज़ हमारे मैनिफेस्टो में लफ्ज़ों में उतारे गए, उस मैनिफेस्टो का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे अपनाने के लिए एक ऑलरेडी कमेटीज़ बना के रखी हुई हैं, जिसके एक को चेयरमैन रविंदर जी हैं फॉर जम्मू डिवीज़न, यहाँ पे मोंगा साहब हैं। तो उसमें भी हमने किस तरीके से लोगों में जाके उनसे पूछना है कि उनकी क्या जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है, उसको लेके हम लोगों की बातचीत हुई। और हमने आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि हर स्टेट इलेक्शन में भी और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने थ्रू आउट द कंट्री कुछ गारंटीज़ का ऐलान किया और वही गारंटीज़ को लेके हमारा डिस्कशन इस वक्त है कि हम पीपल्स फ्रेंडली गारंटीज़ कौन कौन सी दे सकते हैं, लेकिन वही गारंटीज़ हम देंगे जो डूएबल होंगी। ये कुछ लोग जो अनडूएबल चीज़ों को सामने लाते हैं पॉपुलैरिटी के हासिल करने के लिए, उस तरीके का कोई वैसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमने डेलिब्रेट ये भी किया कि इस वक्त का माहौल देखते हुए कांग्रेस की एक जो फील गुड फैक्टर है थ्रू आउट द स्टेट, एक फील गुड फैक्टर है जिसका एक्चुअली अगर देखा जाए तो सहरा राहुल गांधी जी पे जाता है। जो उनकी यात्रा रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे लोगों के एक कनेक्ट जो बना है वो डायरेक्ट राहुल गांधी जी के साथ एक बना है, उनकी पर्सनैलिटी के साथ बना है।
उनके उस जज्बे के साथ बना है, ख़ास तौर से जो उन्होंने कश्मीर के साथ अपने एक जो कनेक्ट किया, कश्मीर के नौजवानों के साथ जो एक कनेक्ट किया, तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लोगों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, स्पेशली उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जिनको पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों ने नकार दिया, तो वो लोग दाएं बाएं के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी अप्रोच किया है, तो हम लोगों ने उसके बारे में भी डेलिब्रेट किया है कि हमें उस सिलसिले में क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो यही सारे मुद्दे लेके आज हमारा पिछले 4-4.5 घंटे से जो डेलिब्रेशंस चल रही हैं, अभी ऑन हैं, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो एक फील गुड फैक्टर कांग्रेस का यहाँ पे ऑन ग्राउंड है, भले ही वो बाय डिफ़ॉल्ट हो, भले ही वो राहुल गांधी के नाम का हो, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए और उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। दैट्स इट। खैरा साहब, इलेक्शंस की बात आपने की है, क्या इलेक्शंस पॉसिबिलिटी है होने की, जिस हिसाब से डे बाई डे माहौल बढ़ रहा है, स्पेशली जम्मू रीजन में जो रोज़ पोस्ट राजौरी अटैक्स होने, इवन वेस्टरडे देखिए जो सब कुछ हो रहा है, ये इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट स्पीक्स the tall claims of the government or tall claims of the LG's administration have fallen apart. आज हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बातें हम पिछले 10 साल से कहते आ रहे थे कि ये जिंगोइज़म की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जिंगोइज़म आपने बहुत किया, एक्सपेरिमेंटेशन आपने बहुत किए, लेकिन तब भी आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए जिसको लेके पिछली सरकारें बड़ी कोशिश कर रही थी, और आपने बल्कि माहौल को फर्दर विशिएट कर दिया। जम्मू बिल्कुल फ्री ऑफ मिलिटेंसी था। आप कश्मीर को मिलिटेंसी के बारे में बहुत ही गलत तरीके की एक इंफॉर्मेशंस लोगों को दे रहे थे कंट्री में, लेकिन वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और जम्मू आपका जो है इस वक्त एक इट्स ऑन ए बॉय। So this is for the government to revisit their policy of dealing militancy and dealing the people of Jammu and Kashmir and dealing the democratic system. मेरे ख्याल में उनको होलिस्टिक तरीके से एक रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज। लेकिन नेबरिंग कंट्री भी बैठ नहीं रही है। देखिए नेबरिंग कंट्रीज को आप जिस वक्त आप फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करें, तो नेबरिंग कंट्रीज़ का तो जो भी रहा है हमारी कंट्री के साथ में जो रिलेशंस रहे हैं, खट्टे मीठे कड़वे, कभी अच्छे कभी बुरे, वाई आर वी प्रोवाइडिंग देम द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। मेरे ख्याल में हमें हॉलिस्टिक तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को हमारी सरकार को रिविजिट करना चाहिए। जो बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट की गई है, LG के पावर्स को एक्सपेंड किया गया है, बज़ाहिर जो यहाँ की मकामी सियासी जमातें, उनका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, जो उनका उस पर रिएक्शन होना चाहिए था, वैसा नहीं देखने को मिला और एक्सेप्ट किया गया सब। देखिए अभी आप अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट, इसमें आधी इलाकों में कांग्रेस पार्टी अभी भी उसके ऊपर रेजिस्ट कर रही है, अभी भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मास इसमें प्रोटेस्ट नहीं हुए, आपको खुद से ये पता है, आप लोग खुद से इसका शिकार हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाना जो है वो एक क्राइम माना जाता है। आप ही अगर अपने ही मुद्दे पे आपका थोड़ा सा बाहर निकल के आप दिखा दीजिए रेजिस्टेंस, यू विल बी बुक्ड अंडर UAPA। तो ये जो खौफ व हिरास का माहौल है, इस खौफ व हिरास के माहौल को ही हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हर उस चीज़ को जो डेमोक्रेटिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो एथिकली हम लोग कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर सरकार के बार बार रोक लगाना जो है, ये जो हेजिमोनियल एटीट्यूड उनका जो है, वो हेजिमोनियल एटीट्यूड में फिर से ये कह रहा हूँ उनको रिविजिट करना पड़ेगा। दे आर लूजिंग ग्राउंड ऑन day-to-day basis. It is not in the interest of the nation what they are doing. They are not doing any good to the nation. They are rather doing something very detrimental in the interest of the entire nation. अपनी पार्टी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर रहे हैं।
ये भी उनको रिविजिट करना होगा। Alex, one question that what about the PM? What about the PM's statement that given in the Kargil during Vijay Divas that Congress is the only one party who's playing politics on Agniveer? देखिए, That is our stand, not to ये be political. कोई नई बात नहीं है, हमारा स्टैंड तो हमेशा से वही रहा है। अलबत्ता मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा, प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ अ वेरी बिग पोस्ट। आई डोंट थिंक कि उनको इस जिंगोइज्म की बातों में आना चाहिए। ठीक है, उनके आले दुआले नीचे जो हैं वो अगर कहते भी हैं, बट प्राइम मिनिस्टर शुड एटलीस्ट रेस्ट्रेन हिमसेल्फ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। लाइव स्पीच में उन्होंने कहा आई एम अग्निवीर। सेइंग प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। उनको इस चीज़ में What नहीं about आना- Agniveer, as per your point of view? No, as per my point of view, he should not have said this. He should not come to this level. See, that is the stand of the Congress party, that Agniveer is not good for the youth of the country. We have not accepted it. I was on the border of Araspura yesterday. All ex-servicemen and border people oppose Agniveer. Because we believe, and Congress party believes, that Agniveer is not good for the youth and for the security of the country. And secondly, what Karasam, I just want to add that we are forcefully resisting these orders, recent orders, restoration of statehood, terrorism, and these vindictive orders, snatching of rights. We are protesting, and Solanki Saab led the massive protest in Jammu city. So Congress party on its own is doing it. Rest other parties who are with us on this issue, they should also get. You have to appreciate that the Congress party has to face the challenges on multi layers. हमें नेशनल लेवल के challenges भी हैं, हमें रीजनल लेवल के challenges भी हैं, और as a responsible party we have to create a balance between our national challenges and our regional challenges. So you must appreciate this thing also, that we are the cursor for creating